नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत तो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में किसानों के कल्याण को लेकर लगातार काम कर रही है। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकसित मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 4 मिशन में अन्नदाता भी मिशन शामिल है। ज्ञान के बारे में लगातार आपने सुना होगा। इन मिशन में से एक महत्वपूर्ण मिशन है किसान अन्नदाता, क्योंकि देश की तरक्की और विकास के लिए किसान का उतना ही योगदान होता है जितना सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ उद्योग, रोजगार, युवा, महिला सशक्तिकरण और गरीबों के उद्धार और कल्याण का है। इसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार विकसित मध्य प्रदेश के लिए दृढ़ संकल्पित है और यही वजह है कि प्रदेश में अन्नदाता को लेकर भी प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार गंभीरता से काम कर रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को कोई परेशानी न आए, फसलों का उचित मूल्य मिलने के साथ ही भुगतान सही समय पर हो, इसे लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को दलहन और तिलहन उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की बात कही। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी सोयाबीन उपार्जन की समीक्षा में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान कराएं और उपार्जित धान का जल्द परिवहन करें। सीएम ने कहा कि जिन सहकारी समितियों में धान खुले आसमान के नीचे रखी है, खराब मौसम की आशंका को देखते हुए उपार्जित धान को बारिश से बचाने के लिए समितियां तत्काल तिरपाल आदि से खुले में पड़े धान को सुरक्षित करें। सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से उपार्जन कर उन्हें जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश भी सीएम मोहन यादव ने दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई मंडी योजना 1 जनवरी से बी क्लास की 41 मंडियों में शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ई मंडी योजना 1 जनवरी 2025 से प्रदेश की बी क्लास की 41 मंडियों में विस्तारित की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मंडी बोर्ड अपनी महत्वपूर्ण ई मंडी योजना का विस्तार कर रहा है। पूर्व से ई मंडी योजना 42 मंडियों में क्रियाशील है और मंडियों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर काम किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सभी वर्गों के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तमाम काम किए जा रहे हैं, फोकस किया जा रहा है। इसी में से महत्वपूर्ण अन्नदाता है, किसान है, उनको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की गई है। सीएम ने समीक्षा की है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जो भी योजना है धरातल पर उतरनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। किसानों की धान से लेकर सोयाबीन की फसल का सही उत्पादन के साथ उनको मूल्य भी उचित दाम मिल सके, तमाम बातें अधिकारियों से की गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है केदार सिरोही जी। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और हमारे साथ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनीलम जी। डॉक्टर सुनीलम जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से समीक्षा बैठक हाल में की गई है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत भी की है, 1 साल भी कंप्लीट हुआ है, पूरे साल भर की जो अभी तक काम की गई उन पर भी समीक्षा की गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों का मुद्दा। धान को लेकर तमाम तरीके से विपक्ष सवाल भी खड़े करता रहा है, दामों को लेकर करता रहा है। क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं किसानों को लेकर? क्या कुछ नीति आपके आगे की दिखाई देगी? दर्शकों को नमस्कार और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हुए हैं, मैं आपको भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देखिए, बहुत संवेदनशील सरकार है, जिम्मेदार सरकार है और यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विगत 1 वर्ष में, जिसमें 3 महीने तो हमारे कोई काम नहीं हुआ था चुनावों के वजह से, परंतु हम 1 साल का जो एक कालखंड देख रहे हैं। केदार जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैंने देख ली मुस्कुराहट। क्या है, अब दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, इसलिए उनको भी हंसी आ रही है। उन्होंने कभी इतने गति से काम देखा नहीं है, तो उनके भी कुछ उल्लेख कर दूंगी मैं। विगत कुछ इस कालखंड में हमने देखा है कि मोहन यादव जी के जितने प्रयास हैं वो बहुत निरंतर, बहुत गति से और हर क्षेत्र में उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया है। तो किसान, हमारे जो किसान भाई हैं, वो हमारी देश की, किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा अंग उसका ये उसमें समाते हैं। तो उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की हो, हम संवेदनशील हैं। अभी जैसे मौसम का बदलाव हुआ है, तो खुले में जहां गेहूं है उसके लिए तत्काल
जो भी जल्द से जल्द एक्शन लेना है, गेहूं को सुरक्षित रखना है, ई व्यवस्था जो करनी है, जो भी भुगतान कर रहे हैं, जो किसान बेच रहे हैं अपनी फसल, उसका इनको ई भुगतान जल्द से जल्द हो। ये तमाम प्रक्रियाएं बहुत साइंटिफिक बेसिस पे, बहुत डिजिटलाइज्ड बेस पे और ये एक गति के अनुसार हो रही हैं और इसमें किसान हित में हो रही हैं। किसानों को उनकी सम्मान निधि हो, एमएसपी हो, वर्तमान में जो परिवर्तन आता है सडन, ये जो एकात्मक हुआ है मौसम का, इसकी सूचना कल शाम को आ गई थी कि कल बारिश का अनुमान है, रात से बारिश की अनुमान है। उचित जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर उचित कार्रवाई की जाए, जो भी प्रबंध करने हैं वो की जाए। तो सरकार निरंतर अपने प्रयासों से हित की योजनाओं के माध्यम से किसानों को सुरक्षित लाभान्वित करने में लगी हुई है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। केदार सिरोही जी, आप अब अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। आप क्या कुछ आपके भीतर चल रहा था? आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे सवाल लगा। और जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है, देखिए तमाम प्रयास होते हैं, सभी सरकार, कोई भी सरकार हो, कि किसानों को लेकर सभी लोगों के लिए कुछ काम किया जाए, लेकिन एक तरह की योजनाएं चल रही हैं, तमाम तरीके से सुविधाएं लगातार जो दी जा रही हैं वो दी जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की है कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, खासकर जो बारिश का मौसम बदला है, बारिश के मौसम के आसार नजर आए हैं, भोपाल में आज बारिश भी हुई है, तो ऐसी मंडियों पर जो धान है उसमें कोई नुकसान ना हो, उसको लेकर व्यवस्थाएं की जाएं और जो फसलों का दाम है वो उचित रूप से मिल पाए। तो पहले से ही लगातार तैयारियां सरकार पहले भी करती रही और अब लगातार जो मीटिंग ली गई है एक बार और उसमें दर्शाया गया कि सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है। क्या कुछ आप कहेंगे? जी, 2-3 बातें हैं, मैं इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा। पहले तो मैं, जो मेरी बहन ने, एक बड़ी बहन ने जो कहा है, मैं उसी पे आता हूँ। उन्होंने एक तो 3 महीने का जिक्र किया कि 3 महीने चुनाव में चले गए। जब हम कमलनाथ जी के जो रेजिम था उस समय करते थे तो ये लोग बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाते थे। खैर, अब ये उस चीज को मानने लगे, ये एक अच्छा रहा। दूसरी बात इन्होंने कही कि सरकार संवेदनशील, इनकी संवेदनशीलता जो है वो आप देख लीजिए कि एक हमारे किसान नेता आज देश के 33 दिन से भूख हड़ताल पर है और उनसे ना तो मिला जा रहा है, न बातचीत की जा रही है, न कोई संवाद स्थापित किया जा रहा है। और मांग वो क्या रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज है, जो आप कहते हो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, उसी की तो बात कर रहे हैं। अब उसके अलावा तो वो कुछ मांग नहीं रहे, उस चीज पर ये बात नहीं कर रहे, इससे इनकी संवेदनशीलता लगती है। दूसरी बात, आपने कहा पहला साल, देखिए ये छोटा मत करिए इनको, ये 2003 से कंटिन्यू इनकी सरकार काम कर रही है। इनके मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं पर इनके ऊपर एक सुप्रीम सरकार होती है, वो नहीं बदलती है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल आपने देखा, राव उदय प्रताप ने कहा कि 500 को मैं जानता हूं जो डमी रखते हैं पर हम उनको हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो सुप्रीम सरकार है उसके व्यक्ति है। तो इनके यहाँ जो इनकी सुप्रीम सरकार है उसका, बहन जी बीच में बोलने का मतलब आप समझती हैं, मैं बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता हूं, बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता। अरे आपके इज्जत के कौन रुक रहा है? अरे फिर बोल के देख लो। ठीक है, एक एक करके आते हैं। वाणी जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनको अपना कुछ सवाल है आप पर कुछ? ठीक है, ठीक है वाणी जी, मैं आता हूँ आपके पास। पहले केदार सिरोही जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। ठीक है, इस तरीके से नहीं, एक एक करके हम आएंगे। देखिए, इस तरह व्यक्तिगत नहीं होगी। ठीक है, केदार सिरोही जी। आपने और तो सुनिए, अरे सर, क्या कौन डरता कौन डराता है? ठीक है सर, ये विषय नहीं है चर्चा का। आप ठीक है, अपनी बात रखिए, मैं एक एक करके आता हूँ। वाणी जी, मैं आऊंगा आपके पास, पहले केदार सिरोही जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। और वोट जाते हैं, यहाँ नहीं चलेगी आपकी दादागिरी और दूसरे। अरे सर, किसी की दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, आपकी भी नहीं चलेगी, उनकी भी नहीं चलेगी। यहाँ दादागिरी करने नहीं बैठे, हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मैं बात कर रहा था, जब समझा चुका हूँ कि हर की बारी आएगी, अपने अपने समय पे अपना अपना स्टेटमेंट दे। ठीक है ना सर, ठीक है। केदार सिरोही जी, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, बात रखिए अपनी। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र, जो चेहरा है, वो पूरी तरीके से किसान विरोधी है। आज से नहीं, ये जब इनका फॉर्मेशन हुआ था और इनकी मूल संस्था आजादी के पहले भी ये किसान आंदोलन के हिस्से नहीं थे। अब मैं 2-3 चीजों पे आप पे बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में जो लहसुन की फसल है, ये मंडी की बात कर रहे हैं। कल मंदसौर मंडी में लहसुन बह के गई है। जब 1600 करोड़ का मंडी टैक्स अगर कलेक्ट कर रहे हो
तो वहां पर आप अच्छा डोम नहीं बना पा रहे हो। आज लहसुन किसानों की और प्याज किसानों की बात समझिए। मध्य प्रदेश में पिछले साल के हिसाब से लहसुन का जो टर्नओवर है मध्य प्रदेश का, वो 80,000 करोड़ का है, 80,000 करोड़ का। आज का जो रेट है और आने वाला रेट है उससे 15,000 करोड़ से ऊपर नहीं जाना है। तो ये 65,000 करोड़ का जो घाटा किसान को आना है, इसको ये कैसे करेंगे, इनकी समीक्षा में कहा है। दूसरी बात आपने कही धान की। देखिए धान पे इन लोगों ने 3100 रुपए का वादा किया था, 3100 रुपए देंगे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बड़े धार्मिक बातें करते हैं ना, बड़े स्लोगन उठा के आते हैं। कम शब्दों में केदार जी, पिछले बार का सर कंप्लीट तो कर ले। 1717 रुपया पिछले और इस साल का अंतर है 3100 रुपए। धान 1 हेक्टेयर पे 85,000 रुपए का लॉस आ रहा फार्मर को, ये उस पे बात करेंगे क्या? तीसरा लास्ट पॉइंट, आपने सोयाबीन का जिक्र किया। सोयाबीन का जो है खेती, जो मेरे हिसाब से 55 से 60 लाख किसान मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मात्र 3.5 लाख किसानों का इन्होंने पंजीयन कराया, उसमें से 2 लाख की खरीदी हुई है। कहाँ है इनकी समीक्षा? उसका पोर्टल पूरे समय क्यों नहीं खोल के रखा? किसानों के लिए जब 15% का केंद्र सरकार ने मॉइस्चर का आदेश निकाला, इन्होंने अभी तक 12 पे ही क्यों खरीदा? क्या बातें करते हैं हमारे सामने। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग करती है, एक तरीके से दिखावा करती है, मीडिया मैनेजमेंट के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, डॉक्टर सुनील जी भी लगातार सुन रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। उससे पहले वाणी जी जल्दी से क्विक रिएक्शन। सोयाबीन में 40% की खरीदी, 40% वृद्धि है खरीदी में। हम 22 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी साइंटिफिक तरीके से दे रहे हैं। गेहूं और तिलहन पे 42% की वृद्धि है। 165 रुपए का बोनस जितू पटवारी जी ने 2018 में कहा था, परंतु खोखले वायदे थे। 2004 से 5 स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत 5 ऐसे रिपोर्ट्स सबमिट हुई थी। 2013 तक वो ठंडे बस्ते में रही। हिमाचल के किसानों को तो इन्होंने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है, खुद तय करिए जो करना है। कर्नाटक में बुरे हाल है, कांग्रेस की सरकार है ना इसलिए। और तेलंगाना में 1200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। सोयाबीन की एमएसपी 4,000 रुपए मिल रही है। जब लहसुन की बात हो रही कर रहे हैं तो जितू पटवारी ने ऐसा ही कुछ हंगामा विधानसभा में किया था, लहसुन ले गए थे वहां। उस समय लहसुन की दाम में बहुत फ्लक्चुएशन थी, 600 रुपए में बिका था लहसुन। गेहूं पूरे देश में 2275 रुपए में बिक रहा है। मध्य प्रदेश 175 रुपए का बोनस दे रही है। यहाँ पर 2400 रुपए मिल रहा है। कांग्रेस कितनी किसान विरोधी है। कांग्रेस को किसानों से माफी एक्चुअली मांगनी चाहिए, और जितनी ये मांगेंगे उतनी कम है। इन्होंने खोखले वायदे कमलनाथ जी से भी करवाए थे किसानों के लिए, और कुछ नहीं दिया था। 50,000 क्या है, निरंतर खोखले वायदे, झूठे आरोप और झूठ परोसने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने तर्क रखे हैं, उनके अपने तर्क हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सुनीलम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने धैर्यपूर्वक दोनों की बातें सुनी है। दोनों के अपने अपने तर्क है। एक तरफ बीजेपी कहती है, और जिस तरीके से तमाम बातें भी कही जाती है कि जो बातें घोषणा पत्र में कही गई थी, अगर धान की बात है 31 रुपए वो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का अपना आंकड़ा है कि ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम किसानों का वो जिक्र करते हैं। आप भी लगातार किसानों की बातें करते हैं। किसान संघर्ष समिति, यानी आपके समिति में ही संघर्ष किसानों को जुड़ा हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या समस्याएं किसानों को है? क्योंकि एक है समस्या, तो मुझे लगता है कि हर समय कुछ ना कुछ रहती हैं, लेकिन जो लगातार बीजेपी की सरकार भी है, समय समय पर जो समस्याएं पहले होती रही, अब कितना बदलाव आप देख रहे हैं? क्या तस्वीर आपको किसानों को लेकर नजर आती है, डॉक्टर सुनील साहब? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को पार्टीबाजी में नहीं फंसाया जाना चाहिए। वस्तुस्थिति क्या है, मैं बैतूल में हूं। बैतूल की मंडी के अंदर एमएसपी जो है 4,892 रुपए है। वहां पर आज 3500 से लेकर के 4200 रुपए क्विंटल पर सोयाबीन बिक रहा है। मैं चाहूंगा कि वाणी बहन जी इसको कंफर्म वहां से कर लें और बाकायदा मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। मैं क्योंकि लगातार उसको डेली देखता हूँ। सर, बैतूल का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं दोबारा से कल सुन नहीं पाया। जी ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ये सवाल। बैतूल आपने किया है, पहुंचाऊंगा इस सवाल। जी आप देख लीजिए, पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर जो सोयाबीन, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। बिल्कुल,
यहाँ पर ये बात चली कि 6,000 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा 8,000 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 3500 से 4200 रुपए क्विंटल मिल रहा है, जबकि एमएसपी का जो रेट है वो 4,892 रुपए, वो नहीं मिल रहा है। तो आप कितनी भी बात कर दें कि 40% बढ़ा दिया, पहले आपने कहा था 40% खरीदी करेंगे, फिर कहा कि 20% खरीदी करेंगे, वो भी आपने खरीदी करने का काम नहीं किया। तो किसान की तो वस्तु स्थिति ये है, ये नंबर 1 की बात है। नंबर 2 बात ये कि ये जो संवेदनशीलता की बात है, आपका जब ये प्रोग्राम शुरू किया उसके पहले एक साइलेंसिंग का आप दिखा रहे थे, है ना? मतलब आप पुलिस वाले आदमी हैं तो आप किसानों की जमीन को क्या जोर जबरदस्ती से आप ले लोगे? और वो अगर जो है उसको रजिस्टर करे लगा के जेल में भेजोगे? यही आपकी संवेदनशीलता है। मैं केवल आपका जो दिखाया जा रहा था आपके चैनल के ऊपर, स्वदेश न्यूज के ऊपर, मैं उसके ऊपर ही टिप्पणी करने का काम कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि इसकी जो पूरी रिपोर्टिंग जो है वहां पर जाकर के ये जो संवेदनशीलता की बात जो है वो खुल करके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर मुल्ताई के अंदर जो स्थिति है, पानी की कमी है, वहां पर बिजली विभाग जो है 4-4 महीने से कम का कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन नहीं देता। अस्थायी कनेक्शन तो देते ही नहीं है। अब वहां पर पानी है 1 महीने का, है ना? मैं जब 10 साल विधायक था तो वहां पर जो है 1 महीने का मिल रहा था, लेकिन अभी 4 महीने से कम का कनेक्शन ही नहीं देते हैं। तो ये कौन सी संवेदनशीलता है कि आप मरे मराए किसान को आप लूटने का काम करो? 1 महीने भी मोटर नहीं चल पाती और आप उससे 4-4 महीने का वसूल करने का काम करो। मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ कि आप देखिए दूध का जो रेट है, वो दूध के रेट को लेके हम लोग 10 रुपए प्रति फैट की बात कर रहे हैं। तो किसान, दूध का किसान जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब किसान का है, किसानी घाटे का पेशा बना हुआ है, तो किसान जो भी कुछ पाता है वो दूध वगैरह कुछ बेच लेता है, तो वो कुल मिला करके अपना काम चला पाता है ना, जिसके हाथ में कुछ राशि होती है। लेकिन वो भी घाटे में जा रहा है, मतलब दूध, पानी महंगा है और दूध सस्ता है, ये स्थिति है। अब अगर मैं आपको तीसरी बात करूं कि आपने जो कहा कि किसानों की सम्मान निधि का, मैं पूरे गांव का दौरा मैंने अभी किया था जब पिछली बार, तो एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां सबको किसान सम्मान निधि मिली हो। कुल मिला के देश में तो 15 करोड़ किसानों के परिवार हैं। 15 करोड़ में से जो बाकायदा नीति आयोग की वेबसाइट देख लीजिए और उसके अंदर आप देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको सभी किस्तें मिली हैं, तो आपको 3 करोड़ परिवार से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप मतलब क्योंकि संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो ढिंढोरा पीटती है सरकार, लाडली बहना का पीटती है। मैं अभी जब मैं दौरे के ऊपर गया तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। मेरे को लग रहा था कि भाई जो है लाडली, ठीक है सुनील साहब, थोड़े कम शब्दों में, समय कम बचा हुआ है, लेकिन आधी से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनका लाडली बहना का जब उन्हें वोट चाहिए था तो ले लिया और उसके बाद में उनका नाम जो है उससे काटने का काम कर दिया। और अगर वाणी बहन जी कहेंगी तो मैं इनको सूची भेज दूंगा, अगर उनके वो नाम जुड़वाने का कुछ आश्वासन देंगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरा कहना यह है कि भाई आप नई नई बातें कर रहे हो मोहन यादव जी, आपसे अपेक्षा करते हैं, आप कृषक जाति से आते हो, अच्छी बात है, लेकिन पुराना फसल बीमा का पैसा नहीं दिलवाया, पुराना भावांतर का पैसा नहीं दिलवाया। किसान अभी उसी का भी लगातार इंतजार करने का काम कर रहे हैं। ठीक है सुनील सर, समय कम है, आपने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखे हैं और निश्चित तौर पर अगर ये समस्याएं हैं, ये कमियां जमीन पर है तो सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए और मुख्य काम जो अधिकारियों का होता है योजनाओं को लागू कराने का, उन पर भी नकेल कसी जानी चाहिए अगर कोई इसमें शामिल भी है। वाणी जी, आपने पूरी बातों को सुना, सिलसिलेवार तरीके से सुनील साहब ने जो बातें रखी हैं, निश्चित तौर पर आप दावा करते हैं कि ये योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं, जो आप दावे कर रहे हैं वो जमीन पर है, लेकिन समस्याएं कुछ हैं, कुछ कमियां हैं। वो कह रहे हैं कि बैतूल में जो समर्थन मूल्य है सोयाबीन का वो नहीं मिल पा रहा है, पानी की समस्या भी उन्होंने बताई है, लगातार जो दूध को लेकर दावे किए जाते हैं दुग्ध उत्पादन को लेकर वो भी समस्या बता रहे हैं और सम्मान निधि को लेकर भी वो आंकड़े बता रहे हैं कि जो आपने दावे किए वो जमीन पर नहीं है। तमाम बातों का क्या जवाब आपके पास है? देखिए, मैंने पूरी बातें सुनी है और आदर पूर्वक मैं भाई साहब को ये जवाब देना चाहूंगी कि इसलिए मैं कह रही हूं कि ये संवेदनशील सरकार है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करके उस पर उचित कार्रवाई के लिए निर्णय और आदेश भी करते हैं। दूसरी चीज, जो जहां पर लापरवाही करता है, जो वहां जहां पर जो भी अधिकारी है जो लापरवाही से काम कर रहा है उस पर उचित कार्रवाई भी होती है और सख्त निर्देश दिए जाते हैं ताकि आने वाले दिनों में सभी का संज्ञान हो
कि वो एक नियम कायदे के अनुरूप अपने कार्य को करें और कार्य को पूर्ति ठीक है, की ओर समय लेकर बिल्कुल खत्म हो गया है। केदार सरोज जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट बोलना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब को बोलने ठीक है, दीजिए, सुनील साहब। डॉक्टर साहब। बस 1 मिनट में ये कहना चाह रहा था, मेरा कहना ये है कि मोहन यादव जी इस प्रदेश के जितने किसान संगठन हैं, एक बार उनके साथ बैठक कर लें, वो फैक्ट्स लेकर के आ जाएंगे, अपने अधिकारियों के सामने ये साबित कर दें कि भाई किसान संगठन जो है वो गलत बोल रहे हैं, या फिर वो ये मान लें कि हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, हमारी योजना कागज के ऊपर है। तो ठीक अच्छा है रहेगा। ये मेरा केदार जी, 10 सुझाव है सेकंड, और बस एक 10 सेकंड constructive है, और बहन जी इसमें पहल करें हमारे। ठीक है सुनील साहब, समझ गया मैं आपका पॉइंट। जी देखिए, मेरा तो ये सरकार से कहना है कि अभी सरकार की 3 रिपोर्ट्स आई है। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा एमएसपी का, कि एमएसपी होना चाहिए, जो सरकार की स्टैंडिंग कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने भी कहा कि एमएसपी होना चाहिए। तो सरकार संवेदनशील है तो एमएसपी दे दे, और वो शैलेंद्र सिंह के ऊपर एफआईआर कर दे आज ही, जिसने सरकारी वाहन ले जाकर किसान के खेत में गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात अभी तक आप सभी ने अपने अपने तर्क रखे। मुझे लगता है बहुत सार्थक चर्चा है। अपरवाणी जी ने जो बातें कही, उन्होंने आपकी तमाम जो कमियां भी गिनाई हैं, वो कहती है कि अगर जो भी कमी है उन पर मोहन सरकार प्रतिबद्ध है, आगे इन पर काम किया जाएगा। आपके बिल्कुल आपके तर्क गंभीर है और उसको लेकर मैं चाहूंगा सरकार के संज्ञान में पूरी बातें जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, बहुत शुक्रिया केदार जी आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों पर अब लगातार फोकस कर रही है। अन्नदाता को आगे बढ़ाना सरकार का मिशन है। इसी को लेकर तमाम विपक्ष के सवाल भी हैं, किसान नेताओं के तर्क भी हैं, समस्याएं भी कई हैं, लेकिन सरकार का कहना है जो भी समस्याएं जमीन पर हैं उन पर काम सरकार जरूर करेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।